Hello students, my name is Jitendra Pandey and I am going to provide you with the physics paper solution of JEE Mains 28 July 2002 Shift 2. Okay, then let's begin with the solutions. तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा था? क्वेश्चन दे रखा कंसीडर द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन इज गिवन बाय. तो दिस इज द इक्वेशन दैट वी हैव. ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दे रखी थी. वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट इफ कैपिटल टी इज टेम्परेचर, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, थीटा इज angular displacement and x has the dimensions of length, then choose the incorrect option. इसमें हमें क्या चूज करना था? इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना था. ठीक है, व्हाट वी वर टोल्ड टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट ऑप्शन दैट इज ए बी सी डी के फॉर्मेट में. तो हमें वन बाय वन सबको डिस्कस करना पड़ेगा और यहां पता करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन गलत है. ठीक है, तो पहला क्या बोल रहा है हमसे? पहला ऑप्शन क्या? डायमेंशन ऑफ बीटा इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स. ठीक है, हमसे बोला है क्या बीटा का डायमेंशन फोर्स की तरह है. देख लेंगे भाई. बी, डायमेंशंस ऑफ अल्फा इनवर्स एक्स इज सेम एज दैट ऑफ एनर्जी. ओके. सी, डायमेंशंस ऑफ eta इनवर्स sin थीटा इज सेम एज दैट ऑफ अल्फा बीटा. डी, डायमेंशंस ऑफ अल्फा इज सेम एज दैट ऑफ बीटा. क्लियर है? ये हमसे यहां पर पूछा गया था. चलो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. तो इक्वेशन जो हमें दे रखी है वो क्या है? एटा इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा अपॉन साइन थीटा लॉग टू द बेस ई बीटा एक्स अपॉन कितना दे रखा है? के टी. और के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. तो पहले मुझसे क्या पूछा गया? क्या बीटा का डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन से मैच करता है? ठीक है, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? ml स्क्वायर टी टू दी पावर -2. ठीक है, ये मुझे यहां निकालना है. ये मुझे यहां पर क्या करना है बच्चों? निकालना है. तो इसलिए मैंने यहां पर आपके लिए लिख दिया. अब देखो इसको प्रूफ करते हैं कि भाई क्या ये है या नहीं. ओके, चलो मेरे पास क्या है बच्चों यहां पर? दिस इज द थिंग दैट आई हैव. बीटा एक्स अपॉन के टी विल बी इक्वल टू एटा, है ना. अब ये क्या है बच्चों? एफिशिएंसी है. क्या है? एफिशिएंसी. तो यानी ये डायमेंशनलेस है. दिस इज डायमेंशनलेस. एफिशिएंसी क्या होती है? डायमेंशनलेस होती है. दिस इज द बीटा एक्स अपॉन के टी विल बी इक्वल टू क्या हो गया? 1 मान लो. ठीक है भाई, यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं? यहां पर मैं लिख सकता हूं m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0. अल्टीमेटली क्या होगा? 1 ही तो होगा, है ना. मुझे यहां से क्या निकालना है? बीटा निकालना है. तो बीटा, इसका डायमेंशन लिख दिया x का, k का डायमेंशन लिख दो, और टेम्परेचर डायमेंशन क्या होता है? k, दैट इज केल्विन. ठीक है, k का डायमेंशन लिखना है यहां पर. तो लिखेंगे यहां पर क्या आएगा? k का डायमेंशन ml स्क्वायर t टू द पावर -2, k टू द पावर -1. ठीक है, ये हमारा डायमेंशन हो गया. विल बी इक्वल टू 1, है ना. तो यहां पर पहला जो हमें पॉइंट बोला गया है ऑप्शन में वो प्रूव कर रहे हैं हम यहां पर. तो बीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया यहां पर? दिस विल बी इक्वल टू, अब ये 1/k और k कट जाने वाले. तो यहां क्या आ गया? ml स्क्वायर t टू द पावर -2 अपॉन क्या आएगा? l, है ना. ये इससे कटा तो बीटा क्या आ गया? ml t टू द पावर -2. अब ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, ये फोर्स का डायमेंशन है. फोर्स का डायमेंशन क्या होता है मेरे बच्चों? फोर्स का डायमेंशन होता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना. मास इनटू एक्सेलरेशन. तो ये हो गया m. एक्सेलरेशन क्या होता है? lt -2. तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया? ml t -2 एंड दिस रिजेंबल्स दिस. तो बीटा का डायमेंशन जो है फोर्स के डायमेंशन के बराबर है. चलो ये बात तो यहां से समझ में आ गई. ठीक है, तो पहला वाला तो सही है. दूसरे वाले की बात कर लेते हैं. दूसरा वाला क्या बोला गया हमसे? दूसरा बोला अल्फा इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू, ठीक है, अल्फा इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू इज सेम एज दैट ऑफ एनर्जी. इज सेम एज दैट ऑफ एनर्जी. ठीक है, हमसे बोला गया अल्फा इनवर्स एक्स इज सेम एज दैट ऑफ एनर्जी. ये हमें यहां बताना है. ठीक है, अब यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? अल्फा बीटा इज इक्वल टू बोल सकता हूं अल्फा बीटा इक्वल टू एटा, है ना भाई. अल्फा इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? एनर्जी के बराबर. तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? दिस. तो यहां से बीटा विल बी इक्वल टू क्या हो गया? 1/अल्फा, या अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/बीटा, है ना. अब बीटा कितना है? बीटा इज 1/ml t टू द पावर -2. ये इसका डायमेंशन है. तो अल्फा का डायमेंशन क्या हो गया? दैट इज m -1
L-1 T-2 +2 सॉरी, ठीक है। और मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है अल्फा इनवर्स x, है ना। अल्फा इनवर्स यानी 1/α, है ना, 1/α। 1/α का जो 1/α ऐसे लिखा है ये x, ठीक है, 1/α इंटू एक्स। तो यहां पर 1/α जो पूछा है मुझसे, 1/α किसके बराबर है, बीटा के बराबर है। बीटा का डायमेंशन कितना था, ml T-2, वही मैं यहां लिख दूंगा, ठीक है। इंटू क्या होगा, l होगा, ये कितना हो गया ml² T-2। यस, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। किसके बराबर है, एनर्जी के बराबर है। क्लियर है, तो दूसरा भी सही है, क्योंकि हमें यहां क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है भाई। सी हमसे क्या बोला गया, क्या पता करना है हमें। सी हमसे बोला गया है कि एटा इनवर्स साइन थीटा, है ना, एटा इनवर्स साइन थीटा, ईटा बोलो, ठीक है, ईटा इनवर्स साइन थीटा विल बी इक्वल टू, ठीक है, अल्फा बीटा, ऐसा कुछ बोला गया। अब साइन थीटा डायमेंशन लेस हो गया ना, और ये भी डायमेंशन लेस है, तो अल्टीमेटली एटा इनवर्स साइन थीटा विल बी इक्वल टू अल्फा बीटा होगा, है ना, क्योंकि अल्फा जो है, जो बीटा जो है 1/α ही है, दोनों 1 के बराबर ही आ रहे हैं। देखो यहां पर इसका ये पूरी की पूरी क्या होगी, ये डायमेंशन लेस हो गई, LHS, है ना, विल बी इक्वल टू क्या होगा, RHS होगा। अब डायमेंशन लेस हो, ये भी डायमेंशन लेस है भाई, क्या बोला था मैंने, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/α, पुट कर दो, क्या आएगा 1 आएगा। तो ये दोनों ही क्या हो गए, डायमेंशन लेस हो गए। यहां पे क्या हो गया प्रूफ, LHS इक्वल टू RHS, तो ये भी करेक्ट है। अब जब तीनों करेक्ट है तो एक बचा है हमारे पास, है ना, एक बचा है, एक को देख लेते हैं। यहां क्या बोल रहा है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, जो कि गलत है, क्योंकि मुझे पता है अल्फा इज इक्वल टू क्या है, 1/β है, तो दिस इज इनकरेक्ट। तो फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन डी वॉज द करेक्ट चॉइस। क्लियर। क्वेश्चन क्या देखा था बच्चों, क्वेश्चन दे रखा था टाइम t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल स्टार्ट्स ट्रैवलिंग फ्रॉम हाइट 7z कैप सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। In a plane keeping z coordinate constant at any instant of time, its position along the x cap and y cap directions are defined as 3t and 5t cube respectively. At t is equals to 1 second, acceleration of the particle will be t is equals to 1 second पे acceleration of the particle बताना था हमें, ठीक है। These are the given options to us, ये options हमें यहाँ पर दे रखे थे 4, ठीक है, इनमें से एक आंसर चाहिए था। अब क्या बोल रखा है x और y, तो x और y की अगर बात करूँ तो x विल बी इक्वल टू, यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, दिस इज 3t आई कैप, और y कोऑर्डिनेट लिखेंगे यहां पर 5t क्यूब j कैप। क्लियर है, बस सब वेक्टर फॉर्म के अंदर है, y कैप में मतलब j कैप लिखेंगे, आई x कैप में यहां लिखेंगे i कैप, और z कैप में लिखेंगे k कैप। क्लियर है, चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां क्या बोल रखा है, जैसे मैंने लिखा है यहां पर x इज इक्वल टू 3t आई कैप, y इज इक्वल टू 5t क्यूब y कैप j कैप, सॉरी, ठीक है, ये क्या होगा, दिस विल बी j कैप, ठीक है, और z इक्वल्स टू ये आ गया 7k कैप। क्लियर है, 7k कैप। क्लियर है, यहां समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, वेलोसिटी निकाल रहा हूं, तो वेलोसिटी dx/dt, इसको सॉल्व किया कितना आ गया 3x कैप, 3x कैप भी लिख सकते हैं, ये 3i कैप भी लिख दो, चलेगा, ठीक है। bx किया 3x कैप, ये 3i कैप दोनों लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, x कैप लिखना ज्यादा बेटर है, ठीक है। vy लिखा, dy/dt कर दिया, कितना आ गया, दिस इज, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो दिस इज 3 × 5 t², तो 15t² y कैप आ गया। क्लियर है, j कैप भी लिख सकते हो, ओके। vz इक्वल टू dz/dt, अब यहां तो कांस्टेंट है पूरा का पूरा, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं x की डायरेक्शन में, क्या होगा dv/dt, तो यहां पर कुछ बचा ही नहीं, कांस्टेंट है, 0 हो गया। यहां पर 15t² है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना है 30t, ये आ गया 30t y कैप, जिसको j कैप भी लिख सकते हैं। यहां पर भी कुछ नहीं है, ये खत्म हो गया। अब नेट एक्सेलरेशन निकालना है, तो ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर प्लस az वेक्टर करेंगे हम लोग, सबकी वैल्यूज को यहां पुट करेंगे, ठीक है। वैल्यूज को पुट करा तो आंसर कितना आ गया 30t y कैप, है ना, 30t y कैप। अब एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड में पूछा था हमें नेट एक्सेलरेशन, कितना आ गया 30 y कैप। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, द ऑप्शन बी इज द परफेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या देखा था बच्चों, प्रेशर पंप हैज अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 cm²
एरिया दे रखा है फॉर द आउटफ्लो ऑफ वाटर एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वर्टिकल वॉल जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ट्यूब विच स्टॉप्स वाटर हॉरिजॉन्टली फ्लोइंग ऑन द आउट ऑफ द ट्यूब सॉरी इज फोर्स निकालनी है। डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी 1000 kg पर मीटर क्यूब, फोर्स निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। दीज आर गिवन ऑप्शंस टू अस, ये 4 ऑप्शंस हमें यहाँ पे दे रखे हैं। आपके दिमाग में फट आ जाए कौन सा फॉर्मुला हम यहाँ पे यूज करेंगे जो कि डेंसिटी पे बेस्ड होगा, तो रो ए वी स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मुला दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर दिस क्वेश्चन, और पुट करके सारे वैल्यूज के आंसर निकाल लेंगे। चलो देखें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, एरिया दे रखा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेलोसिटी देखी 20 मीटर पर सेकेंड, रो दे रखा 1000 kg पर मीटर क्यूब, फोर्स ऑन द वॉल, जिससे फॉर्मुला मैंने आपको बताया रो ए वी स्क्वायर यूज करना है आपको। एरिया रख दिया कन्वर्ट करके इसको मीटर स्क्वायर में, ठीक है। रो 1000 दे रखी थी, वी 20 दे रखी, सॉल्व किया, दैट इज द आंसर इज 400 न्यूटन। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन डी इज परफेक्टली करेक्ट। क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, अ यूनिफॉर्म मेटल चेन ऑफ मास स्मॉल एम एंड लेंथ कैपिटल एल, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल एल, ठीक है, ओके। चेन की लेंथ कितनी है, कैपिटल एल, और मास का दे रखा है स्मॉल एम। पासेस ओवर अ मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, इस डायग्राम के अंदर पास हो रही है विद फ्रिक्शनलेस मासलेस पुली से पास हो रही है। इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट विद अ पार्ट ऑफ इट्स लेंथ एल इज हैंगिंग ऑन वन साइड एंड रेस्ट ऑफ इट्स एल माइनस स्मॉल एल, क्योंकि भाई ये लेंथ मैंने स्मॉल एल मान ली है। चलो देखो, और ये हो गया वहां पर कैपिटल, भाई पूरी लेंथ कितनी है, पूरी लेंथ अगर देखिए अपन, ये अगर यहां से यहां तक बनाए, ठीक है, फॉर टाइम भी इसको मान लीजिए ये चेन है, मान लेते हैं, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी बोल रखी, कैपिटल एल। तो अब एक तरफ जो लटकी है स्मॉल एल है, ठीक है, तो बची हुई कितनी हो गई, कैपिटल एल माइनस एल, ठीक है, बहुत बढ़िया। इज हैंगिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द पुली, ठीक है, अदर साइड ऑफ द पुली एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन स्मॉल एल इज इक्वल्स टू कैपिटल एल बाय एक्स, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ चेन इज, तो एक्सेलरेशन कितनी माननी है हमें उस वक्त, g/2, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स की वैल्यू निकालनी थी। दीज आर गिवन ऑप्शंस टू अस, A 6, B 2, C 1.5, D 4। चलो सॉल्व करते हैं इसको। अब साफ साफ दिमाग में आता है कि मुझे क्या क्या करना है। यहाँ पर मुझे क्या दे रखा था, L इज टू एल बाई एक्स, देन A इज टू g/2। सबसे पहले बात करता हूं L वाले पार्ट की, मास ऑफ L पार्ट, ठीक है, ओके। तो m1 निकालेंगे यहाँ पर, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू क्या हो, कैपिटल M अपॉन L इंटू स्मॉल एल। उसी तरह बात करेंगे कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल पहले पार्ट के लिए, मास पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, m2 इज टू m बाय l, और लेंथ कितनी होगी, कैपिटल एल माइनस एल से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ वी गोइंग टू अप्लाई न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन लॉस ऑफ मोशन लगाएंगे तो आपको पता है जब ये नीचे की तरफ आएगी तो वेट लगेगा इसका, है ना, एक तरफ m1 एक तरफ m2, क्लियर है, ओके। तो m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इन ब्रैकेट इंटू g/2। अब m1 m2 की वैल्यू मैंने दोनों पुट कर दी यहाँ पर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, पुट करने का तो कैपिटल M इंटू g/2 निकल के आएगा यहाँ से, ठीक है। देखो ये पुट कर लेते हैं, m इंटू एल, ये हो गया प्लस m l बाई एल, और फिर से माइनस m बाई एल इंटू एल, ये कट गया, ये कट गया, कि कितना बचा, m और m इंटू g/2। भाई इसके इंटू क्या था, दिस इज g/2 ओवर ईयर, इससे इंटू है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कैपिटल M g/2, ठीक है भाई। फर्दर सॉल्व किया आगे से, तो यहाँ से कितना आ गया, दिस इज कैपिटल L माइनस स्मॉल एल इज इक्वल टू l/2। सॉल्व किया तो ट्वाइस इंटू स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल l/2 निकल के आ गया। अल्टीमेटली स्मॉल एल इज इक्वल टू क्या आ गया, कैपिटल l/4, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में क्या देखा था, स्मॉल एल इज इक्वल टू l बाई एक्स, कंपेयर करूंगा इससे तो x की वैल्यू कितनी आ रही, 4 आ रही है, 4 आ रही है, क्लियर है। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन डी इज परफेक्टली करेक्ट। क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम, ठीक है, एक बुलेट है जिसका मास क्या कितना दे रखा है, 200 ग्राम, हैविंग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दे रखी है इसकी, कितनी दे रखी है, 90 जूल। इट शूट इनसाइड अ लॉन्ग स्विमिंग पूल से की मैं शूट कर दी, ये बुलेट है आपकी, ठीक है, और ये स्विमिंग पूल है, पानी है इसके अंदर। शोन इन द फिगर, इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी रिड्यूसेस टू 440 जूल विद इन 1 सेकेंड,
है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, रिड्यूस हो गई। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो अब क्या रिड्यूस हो गई, कितनी होगी, 40 जूल होगी विद इन 1 सेकेंड। द मिनिमम लेंथ ऑफ द पूल, द बुलेट हैज टू ट्रेवल सो दैट इट कंप्लीटली कम्स टू रेस्ट। ठीक है, मुझे लेंथ ऑफ पूल निकालनी है। बहुत बढ़िया, दिस इज द गिवन ऑप्शन टू अस। ये 4 ऑप्शन हमें यहाँ पे दे रखे थे। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में फट से आ जाना चाहिए मुझे करना क्या है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 90 जूल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 40 जूल में रिड्यूस हो चुकी है, और इन 1 सेकेंड, कितने, 1 सेकेंड के अंदर। मास कितना दे रखा है, 200 ग्राम, 200 ग्राम इज इक्वल टू 0.2 kg कर दिया इसको। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होती है, हाफ एम, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से वेलोसिटी निकल सकती है, वेलोसिटी निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो वी आई स्क्वायर 900 आ गया, दैट विल बी इक्वल टू वी आई कितना आ चुका है, 30 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह मैं निकाल लूंगा यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, सेम तरीके से कितनी आ रही है, दैट इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 400, यहां से कितनी निकल के आ गई, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो वी एफ इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब आई एम गोइंग टू यूज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, यू मतलब इनिशियल और वी मतलब फाइनल। तो वैल्यूज को पुट करते हैं। ठीक है, यहां पर तो वी आई की वैल्यू कितनी है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, जिसको मैं यहां पर क्या मान रहा हूं, यू मान रहा हूं। और वी एफ जो है वो कितनी आई है, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने, माफी दे दो। देखो इधर 30 और ये 20। ठीक है, वी आई कितना है, वी आई इज 30 एंड दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको v माना हुआ है, पुट कर दिया, इससे एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये कम हो गई, रिड्यूस हो रही, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो फाइनल वेलोसिटी भी कम हो गई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में वैल्यूज पुट करी, 1 सेकंड की अंदर बात चल रही है। दिस विल बी इक्वल टू क्या, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, नेगेटिव नेगेटिव। बहुत बढ़िया, देखो यहाँ पर तो सो डिस्टेंस कवर्ड बिफोर स्टॉप निकालना पड़ेगा, टू यहां पर यूज करेंगे। वी आर गोइंग टू यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि वी और यू तो पता ही है हमें। वी कितना है, दैट इज इक्वल टू, अब स्टॉप करना है। ठीक है, आगे जाकर रुक जानी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो वी 0 और यू क्या होगा, 30 हमें निकाला हुआ है। ए कितना है, -10, एस निकालना है, कितना आ गया, 45 मीटर। तो मिनिमम लेंथ ऑफ पूल, मिनिमम लेंथ ऑफ पूल कितनी आ गई, दैट इज 45 मीटर। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज 45 मीटर। क्वेश्चन क्या देखा बच्चों, अज्यूम देयर आर 2 आइडेंटिकल सिंपल पेंडुलम क्लॉक्स। ठीक है, 2 आइडेंटिकल सिंपल पेंडुलम क्लॉक्स हैं। ओके, क्लॉक 1 इज प्लेस्ड ऑन द अर्थ, कहां पे रखी, धरती पे, मतलब अर्थ पे रख दी। क्लॉक 2 इज प्लेस्ड ऑन स्पेस स्टेशन लोकेटेड एट हाइट h, कैपिटल स्मॉल हाइट h पर रख दिया। ठीक है भाई, ये अर्थ है, तो यहां पर रख दिया एक क्लॉक को, और एक क्लॉक को अर्थ से स्मॉल h की ऊंचाई पर रख दिया। क्लियर है, ये सेंटर है, ये r होता है और ये h है। क्लियर है, इसको पॉइंट P मान लेते हैं, इसको Q। कुछ याद आया होगा आपको, यहां से आया होगा, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अबाउट द अर्थ सरफेस क्लॉक 1 एंड क्लॉक 2 ऑपरेट एट टाइम पीरियड्स 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। ठीक है, तो जो पहली वाली 4 सेकंड पे ऑपरेट कर रही है, दूसरी वाली 6 सेकंड पे ऑपरेट कर रही है रिस्पेक्टिवली। देन द वैल्यू ऑफ स्मॉल h, हाइट बतानी है मुझे इस क्वेश्चन के अंदर। रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है, दैट इज 6400 किलोमीटर। जी ऑन अर्थ इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। दिस इज द गिवन ऑप्शंस टू अस। ये 4 ऑप्शंस हमें यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला लगाएंगे हाइट पे, r प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं, बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे टाइम पीरियड 4 सेकंड पहले वाले का, दूसरे का 6 सेकंड। टाइम पीरियड ऑफ पैन क्लॉक की बात चल रही है। ठीक है, टी आई इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी लगा लेंगे, T1 बाई T2 कर देते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला जो बन के आ रहा है वो स्मॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ तो T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई अंडर रूट जी आ गया। तो T1 बाई T2 करूंगा तो मेरे पास ये रिलेशन निकल के आएगा। अब G1 G2 निकालना है। G1 इक्वल्स टू GM अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि अर्थ पर रखी थी। G2 इक्वल्स GM अपॉन आर प्लस h का होल स्क्वायर, जो कि मैंने आपसे कहा था क्योंकि एट एन हाइट h है। ओके, G2 बाई G1 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब यहां से ये रिलेशन निकल के आया, वैल्यूज को पुट करना है, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, जो हमने इक्वेशन 1 बनाई है, T1 बाई T2, G1 बाई G2, G2 बाई G1 सॉरी, वहां पर वैल्यूज जो इक्वेशन में निकल के आई थी वो मैंने यहां पुट कर दी। ठीक है, T1 T2 क्या है 4/6, भाई T1 की तरह 4 सेकंड, T2 क्या 6। ठीक है, स्क्वायर रूट यहां, अब ये स्क्वायर है पूरा हट गया यहां से, r अपॉन आर प्लस क्या क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4r प्लस 4h इज इक्वल टू 6r हो गया। माइनस करेंगे तो 4h इज इक्वल टू
2r आ जाएगा एंड स्मॉल h विल बी इक्वल टू r बाई 2। r क्या 6400 अपॉन क्या होगा 2, दैट मीन्स द आंसर इज 3200 किलोमीटर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दे रखा था बच्चों, कंसीडर अ सिलिंड्रिकल टैंक। ठीक है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, हमने एक सिलिंड्रिकल टैंक को कंसीडर करा था जिसका रेडियस क्या था 1 मीटर। रेडियस क्या है इसका 1 मीटर। इज फिल्ड विद वाटर, पानी से भर दिया। द टॉप सरफेस ऑफ वाटर इज एट 15 मीटर। ठीक है, बॉटम से उसका टॉप सरफेस कितना है यहां तक 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सिलेंडर। देयर इज अ होल ऑन द वॉल, यहां पे होल है। ठीक है, होल ऑन द वॉल ऑफ सिलेंडर एट एन हाइट 5 मीटर फ्रॉम द बॉटम। तो यहां से बॉटम से 5 मीटर की दूरी पर इसके होल बना दिया। अ फोर्स ऑफ 5 × 5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द टॉप सरफेस। ऊपर से मैंने कितनी फोर्स लगाई 5 × 5 न्यूटन की ऑफ द वाटर यूजिंग अ पिस्टन, पिस्टन के थ्रू। द स्पीड ऑफ एफ्लेक्स क्या निकालना है, स्पीड ऑफ एफ्लेक्स निकालना है फ्रॉम द होल। फ्रॉम द होल विल बी क्लियर है। ओके, गिवन एटमॉस्फेयर प्रेशर P is equals to 1.01 × 10⁵ पास्कल, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है, दिस इज रो W, क्या ये रो W is equals to 1000 kg per meter cube and gravitational acceleration G is equals to 10 meter per second square. This is the option given to us. करते हैं इसको 1 by 1 सॉल्व। ठीक है, तो डायग्राम कुछ इस तरह दे रखा था, 15 मीटर तक पानी भरा हुआ है, 5 मीटर बॉटम से होल बना हुआ है, तो बचा हुआ यहाँ पे 10 मीटर हो गया, और ऊपर से जो पिस्टन के द्वारा फोर्स लगा रखी थी वो थी 5 × 5 न्यूटन। ठीक है, और यहां पे होल बना हुआ है 5 मीटर, तो यहां से मुझे क्या निकालना है पानी। तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्लूइड पे बेस्ड क्वेश्चन है, दिमाग में फर्स्ट से दिमाग में आ जानी चाहिए यहाँ पे क्या बात करनी है मुझे। यहाँ पर सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, स्पीड ऑफ एफ्लेक्स बोलो या वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू यूज द बर्नौलिस थ्योरम ओवर हियर, है ना। बर्नौलिस थ्योरम का उपयोग यहां पर किया जाएगा। बर्नौलिस थ्योरम क्या होती है बच्चों, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, है ना। अब अगर दोनों की बात करो 1 1 1, क्लियर है। ठीक है, हो जाता है यहां पर, क्लियर है। और यहां पर लिख लेते हैं हम P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, क्लियर है। कुछ इस तरह का होता है, या फिर P प्लस रो GH प्लस रो हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है भाई, देखो यहां पे यूज करा हुआ है। ठीक है, दिस इज बर्नौलिस थ्योरम। बर्नौलिस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ रखी है, उसकी इक्वेशन भी हमने पढ़ रखी है, बढ़िया। अब जो जो मुझे पता है वो यहां पर हम पुट कर देंगे। देखो भाई, प्रेशर निकालना है तो फोर्स अपॉन एरिया, ऊपर की बात करते हैं क्योंकि P1 है ये। ठीक है, तो फोर्स हमें दे रखी थी, एरिया क्या है, सिलेंडर है, πr स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है, 1 का होल स्क्वायर प्लस रो GH, रो 1000, G 10 और H कितनी है 10, होल से कितनी ऊपर प्रेशर लग रहा है। ठीक है, उसी तरह हाफ रो V स्क्वायर, यहां पे वेलोसिटी कोई बात ही नहीं हो रही, तो इट विल बी इक्वल टू 0। P2 प्रेशर हमें दे रखा कितना 0.01 इंटू 10⁵, ठीक है, प्लस रो GH2, हाइट की बात नहीं होगी, यहां पर 0 हो गया, हाफ रो V स्क्वायर, रो क्या वाटर वाला, V2 स्क्वायर, क्लियर है। सब कुछ यहां पुट कर दिया। अब यहां से आसानी से हम V2 निकाल सकते हैं, सॉल्व करके सबको कितनी आ रही है, दैट इज 17.8 मीटर पर सेकेंड। V2 is equal to 17.8 meter per second, and this is your velocity of afflux. That means for this question the option C is perfectly correct. क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, a vessel contains 14 ग्राम नाइट्रोजन। बहुत बढ़िया, वेसल के पास क्या है 14 ग्राम नाइट्रोजन है, गैस एट टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड। द अमाउंट ऑफ हीट टू बी ट्रांसफर्ड टू द गैस टू डबल द RMS स्पीड, ठीक है, of its molecules will be, take R is equals to 8.32 joule per mole Kelvin. These are the options given to us. ये क्वेश्चन से बेस्ड है कौन चैप्टर पे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे। चलो सॉल्व करते हैं। VRMS इज इक्वल्स टू क्या होता है, √3RT या 3KT अपॉन m। तो जैसे प्रोपोर्शनलिटी निकाल लिया मैंने, VRMS इज प्रोपोर्शनल टू √T, ठीक है। अब V1 बाई V2 करेंगे तो √T1 बाई T2 निकल के आ जाएगा। अब हमें बोल रखी है एक चीज, इफ V2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V1, ठीक है, तो V2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V1 पुट करते हैं, ये दोनों करके T1 बाई T2 का रिलेशन निकल के आ गया। यहाँ से 1/2 इज इक्वल टू T1 बाई T2, तो स्क्वायर रूट उठ के वहां चला गया, स्क्वायर बन गया, 1/4 इज इक्वल टू T1 बाई T2। बहुत बढ़िया, तो यहां से T2 इज इक्वल टू कितना आया था 4 टाइम्स ऑफ T1, बहुत बढ़िया। नाउ हीट सप्लाइड,
तो Q इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा T, है ना, NCV डेल्टा T। अब N निकालना है, 14 ग्राम थी, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 28, 14/28, CV 5/2, R निकल के डेल्टा T हम लोग निकाल सकते हैं T2 - T1, ठीक है। सारी वैल्यूज को पुट करा, R की वैल्यू हमें दे रखी है, उसको पुट करा, सॉल्व किया, तो आंसर कितना आ गया, Q कितना आ गया, हीट सप्लाइड, दैट इज 9360 जूल, ठीक है, 9360 जूल। देखो ये R, ये T1 केल्विन में और T2 भी केल्विन निकाला, 4 × 300 कर दिया, 1200 केल्विन आ गया। केल्विन में निकालना पड़ेगा क्योंकि टू फाइंड आउट द वैल्यू इन जूल, ठीक है। तो Q कितना आ गया, दैट इज 9360 जूल। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन C इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन क्या देखा बच्चों, अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया एज द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर, बहुत बढ़िया। एंड द थिकनेस 3/4D, where D is the separation of the plates, the capacitance of the capacitor when the slab is inserted between, ठीक है, the plates will be, कैपेसिटेंस निकालना है जब स्लैब को बीच में रख दिया किसके, कैपेसिटर के। where CO, ठीक है, ये नीचे बेस में है, इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। दिस आर द गिवन ऑप्शंस टू अस, इनमें से एक हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है। हमें पता है जब भी डाइलेक्ट्रिक को या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखी जाती है तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, ये चीज तो मेरे को पता है ना, क्लियर है। चलो बात करते हैं अब, अगर ये याद है तो आपको। तो बच्चों ये हमने कुछ इस तरह करा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी दोनों के बीच में, ठीक है, सेपरेशन 3/4D, ठीक, और इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कितना है, दैट इज स्मॉल d, ठीक। तो CO कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाय द D। अब D की बात चल रही है तो क्या है 3/4, अब देखो 3D/4 K अपॉन प्लस D/4, ये निकाल लिया हमने, ये पुट कर दिया यहां पर, ठीक है, ये नया वाला है, ठीक है, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा गया तो दिस विल बी इक्वल टू एलसीएम लेकर ऊपर 4K ले गए, ठीक है, बचे हुए पार्ट को यहां लग दिया, तो C इज इक्वल टू 4K अपॉन 3 + K, C इज इक्वल टू क्या है यहां पर 4K, ठीक है, अपॉन 3 + K। अब यहां पर क्या है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ठीक है, ये बचा ना, देखो 4K एप्सिलॉन A बाई D, तो वी कैन राइट हियर एज 4K अपॉन 3 + K into C0. This is the answer that we are getting. That means for this question, the option A is perfectly correct. क्वेश्चन क्या दे रखा था बच्चों, क्वेश्चन दे रखा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E is equals to 8 M/E वोल्ट पर मीटर is created between two parallel plates, ठीक है, दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर गई है, एज यू कैन सी पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, और डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड का नीचे की तरफ, उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 8 M/E, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेंथ दे रखी है जो प्लेट की है वो 1 मीटर एज शोन इन द फिगर, वेयर स्मॉल m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो हमें पता है सर, क्या बता रहा हूं, एंड इलेक्ट्रॉन एंटर्स द फील्ड सिमेट्रिकली। चलो भाई, फील्ड में एंटर हुआ इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर हुआ, अब दिख भी रहा है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, बिटवीन द प्लेट्स विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, द एंगल ऑफ डेविएशन अपनी पाथ से भटक गया, ठीक है। अब वो कितना भटका, तो उस भटका वो एंगल हमें यहां पर निकालना है। अब द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एज इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड, ठीक है, ये थीटा को हमें पीटना है, मतलब निकालना है, ओके। दीज आर द ऑप्शंस गिवन टू अस, ये 4 ऑप्शंस हमें यहां पर दे रखे हैं, इज्जत से इनमें से एक ऑप्शन हमारा आंसर होगा। चलो सॉल्व करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन एंटर करा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, पाथ से डेविएट हुआ, वो थीटा हमें यहां पर बताना है, ठीक है। अब अगर वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स होंगे, एट एन एंगल थीटा होगी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक तो y एक्सिस की तरफ और एक x एक्सिस की तरफ, है ना, देखो x एक्सिस। अब यहां कंपोनेंट की बात ना कर मैं Vx और Vy निकाल लेता हूं बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो चलो बात करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकंड, इनिशियल एक्सेलरेशन अलोंग एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहां पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करा, ये axt है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो Vx इज इक्वल टू ux प्लस axt है, ओके, वैल्यूज पुट करा तो Vx इज इक्वल टू ux निकल के आ गया, कितना आया 2 मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं यहां पर इज्जत से y डायरेक्शन की तरफ की, तो a विल बी इक्वल टू क्या हो गया
एफ बाई एम बोलते हैं हम लोग, तो ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू ई बाय एम। अब यहां पर क्यू क्या है, स्मॉल ई है, ई बाय एम हो गया। दिस इज द एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन, दिस इज द फॉर्मूला आई हैव रिटन। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने यहां पे लिख रखा, ई की वैल्यू 8m बाई ई है, पुट करा, यहां से एक्सेलरेशन कितना आ गया, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब वी वाई की वैल्यू पता है ना, वी वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाय पुटिंग इट दीज ऑल वैल्यूज इन अ इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, तो वहां पर निकल जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वी वाई इक्वल टू कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकंड, और वी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। मुझे चाहिए कितना डेविएट हुआ, है ना, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू क्या होगा, वी वाई अपॉन वी एक्स। तो tan थीटा इक्वल टू वी वाई कितना है प्यारे बच्चों, 4 है और ये 2 है, तो थीटा विल बी इक्वल टू कितना आ गया, tan इनवर्स 2, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, दैट मीन्स द ऑप्शन बी इज परफेक्टली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या दे रखा था, क्वेश्चन दे रखा था गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स हमें यहां पे दे रखे हैं। ठीक है, बताना है कौन सा सही कौन सा गलत, किसके हिसाब से कौन सा सही और कौन सा गलत है, कौन सा दोनों सही है, वही स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 80 ओम। ठीक है, इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, किसमें 4 पार्ट में काट दिया 80 ओम के रेजिस्टेंस वायर, मतलब वायर को। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना 80 ओम था। दीस पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, किसमें कनेक्ट किया, पैरेलल में। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी 5 ओम। ठीक है, क्या इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है 5 ओम आएगा, देख लेंगे भाई, अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, 2 रेजिस्टेंसेस 2R and 3R are connected in parallel, ठीक है, in electric circuit. The value of thermal energy developed in 3R and 2R will be in the ratio of 3:2। यानी 2 चीजें यहां निकालनी है, एक तो स्टेटमेंट 1 में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, स्टेटमेंट 2 में मुझे थर्मल एनर्जी के बारे में बात करनी पड़ेगी, उनका रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब इन द लाइट ऑफ द above statement choose the most appropriate answer from the option given below। Option A, both statement 1 and statement 2 are correct. Option B, statement 1 and statement 2 are incorrect. C, or statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. D, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct। तो चलो 1 by 1 स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 की बात यहां पर करते हैं। स्टेटमेंट 1 में क्या हो रहा है, 8 ओम के सर्किट को, मतलब वायर को कट कर दिया 4 पार्ट में, और दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 4 पार्ट में तोड़ा 20 20 20। ठीक है, 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20 इट विल बी 4/20। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 5 ओम, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, 2R और 3R है, दोनों किस में कनेक्ट कर रहे थे, पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है, तो 1/2R प्लस 1/3R। ठीक है, मुझे क्या चाहिए थी, थर्मल एनर्जी निकालनी थी। तो E इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। बहुत बढ़िया, है ना। तो यहां से अगर देखूं तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R है ना, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर मैं प्रोपोर्शनल टू R बोलूं तो E1 क्या आएगा, E1 by E2 इज इक्वल्स टू 2R by 3R। दैट मीन्स द रेशियो विल बी 2:3। ठीक है, तो स्टेटमेंट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन C इज परफेक्टली करेक्ट। क्वेश्चन क्या दे रखा था बच्चों, अ ट्रायंगुलर शेप्ड वायर कैरिंग 10 एम्पीयर। ठीक है भाई, देख भी रहा है, ट्रायंगुलर शेप्ड वायर है और इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो कितना है, 10 एम्पीयर का। ठीक है, 10 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है। चलो ठीक है, इस प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0.5 टेस्ला। ठीक है, ये किसमें प्लेस्ड है, ये जो पूरा शेप्ड स्ट्रक्चर है हमारे पास वो प्लेस कर रखा है मैग्नेटिक फील्ड, जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 0.5 टेस्ला। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द सेगमेंट CD, इस वाले सेगमेंट पे मुझे मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है। ठीक है, गिवन BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू BD इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सबके साइड्स कितने हैं, 5-5 सेंटीमीटर के। क्लियर है, दीज आर द गिवन ऑप्शंस टू अस। ये हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, कैसे करेंगे, अब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, मुझे बात करनी है CD की। मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 0.5 टेस्ला। अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात करता हूं तो फॉर्मूला अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो होता है बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा। ठीक है, यहां थीटा की बात करते हैं, ट्रायंगल है ना, तो वी कैन टेक थीटा एज 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री ले लेते हैं। तो फोर्स ऑन CD निकाल रहे हैं, बिल साइन थीटा, थीटा विल बी 60 डिग्री, साइन 60 विल बी इक्वल टू √3/2। बाकी वैल्यूज को यहां पुट कर दिया, IBL की वैल्यू। ठीक है, तो फोर्स कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 0.216 न्यूटन।
दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन सी इज परफेक्टली करेक्ट। पहले बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा था? क्वेश्चन दे रखा था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज B1। अब इसका तो खुद का एक अपना फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूला का यूज यहां पर करना पड़ेगा। उसको क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? B1, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ √3 टाइम्स रेडियस ऑफ द गिवन सर्कुलर लूप फ्रॉम द सेंटर ऑन इट्स एक्सिस इज B2, ठीक है, रिलेशन है। और फिर मुझे क्या बोला था ढूंढने के लिए? B1 बाई B2 का रेशियो, ठीक है। दीज आर द गिवन ऑप्शंस टू अस, ये 4 ऑप्शंस हमें यहां पर दे रखे थे, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का फॉर्मूला मुझे याद है। सिमिलरली मुझसे बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस ऑफ √3 टाइम्स रेडियस ऑफ द गिवन सर्कुलर लूप फ्रॉम द सेंटर ऑन इट्स एक्सिस B2, इसका भी फॉर्मूला है, ठीक है। चलो बात करते हैं। देखो यहां पर क्या है, इससे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप का फॉर्मूला क्या है? μ0I/2R B1, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस वाला फॉर्मूला, ठीक है, B2 क्या है? μ0IR² ब्रैकेट R² प्लस X² होल 3/2। बढ़िया। अब यहां पे क्या हो रखा है? x की वैल्यू क्या है? √3R, क्योंकि √3R डिस्टेंस पे ही तो है ना, तो x की क्या √3R रख दिया यहां पर, 3R² हो गया। सॉल्व किया, कितना है? 4R² टू द पावर 3/2, ठीक है। यहां से निकल के कितना आया? μ0I/16R। रेशियो चाहिए था B1 बाई B2 का, ठीक है, B1 बाई B2 का μ0I अपॉन क्या आ गया? 2R, हमारा B1 है। और ये कितना है? μ0I अपॉन 16R। μ0I कट गया, ऊपर गया, ये कितना हो गया? 16R, ये कितना हो गया? 2R, R उड़ गया, क्या आ गया? 8/1, यानी रेशियो आ गया 8:1। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन सी इज परफेक्टली करेक्ट। क्वेश्चन क्या देखा था बच्चों? क्वेश्चन दे रखा था ट्रांसफॉर्मर ऑपरेटिंग है प्राइमरी वोल्टेज दे रखा है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का 8 किलोवोल्ट एंड सेकेंडरी वोल्टेज दे रखा है 160 वोल्ट, सर्व्स अ लोड ऑफ 80 किलोवाट, ठीक है। assuming the transformer to be ideal with purely resistive load and working on unity power factor unity है, the loads in the primary and the secondary circuit would be loads, ठीक है। ओके, हमें रेजिस्टेंस बताना है प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट का, ठीक है। these are the 4 different options given to us, इनमें से एक हमारा आंसर होना था, ठीक है। तो चलो देखो, VP दिस इज 8 किलोवोल्ट, ठीक है, ये दे रखा है हमें, ओके। VS दे रखा है, कितना है? 160 वॉट। पावर फैक्टर कितना था? यूनिटी। दीज आर थिंग्स गिवन टू अस। पावर लोड 80 किलोवाट। अब मैं प्राइमरी लोड की बात करता हूं, तो पावर की बात अब अगर हम करते हैं बच्चों तो क्या लिखते हैं? V²/R, है ना, और R निकालना है, तो प्राइमरी का RP दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VP²/P। और अगर मैं इसी में बात करूं किसकी? सेकेंडरी की, तो ये बन जाएगा RS इज इक्वल टू VS²/P। बस अब इसमें कुछ नहीं करना, इसमें हमें वैल्यूज को पुट करना है और अपना आंसर लेके आना था, ठीक है। वैल्यूज हमें दे रखी है VP की और साथ साथ में VS की, P भी है, पावर लोड भी 80 किलोवाट, पुट करा, आंसर लेके आया। R1 कितना आया? 80 ओम, और R2 कितना आ गया? 0.32 ओम। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन सी इज परफेक्टली करेक्ट। क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों? सनलाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन सरफेस एरिया, ठीक है, सनलाइट नॉर्मली गिर रही है ऑन अ सरफेस एरिया कितना? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एक्सर्ट्स एन एवरेज फोर्स कितनी? 7.2 × 10⁻⁹ न्यूटन की विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 20 मिनट्स, ठीक है भाई। कंसिडरिंग अ केस ऑफ कंप्लीट एब्जॉर्प्शन का केस कंसिडर करना है। द एनर्जी फ्लक्स ऑफ इंसिडेंट लाइट इज, ठीक है। दीज आर गिवन 4 ऑप्शंस टू अस। आपको याद है एनर्जी फ्लक्स ऑफ अ गिवन ऑफ इंसिडेंट लाइट, एनर्जी फ्लक्स का जो यहां पर हम बात करेंगे उसकी यूनिट क्या है? वॉट/सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो भाई देखते हैं। अब यहां बात कर रहे हैं, एरिया दे रखा है, फोर्स दे रखा है, टाइम दे रखा है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है, E/T। अगर अच्छा बच्चों आप लोगों ने पढ़ रखा है पावर इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी बाय टाइम, है ना, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। तो पावर एनर्जी क्या होती है? ठीक है, एनर्जी बाय टाइम, पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम होती है। अगर मैं यहां पर इंटेंसिटी की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं भैया बच्चों? किसकी बात करता हूं? यहां पर मैं अगर इंटेंसिटी की बात करता हूं तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? I इज P/A, है ना। P क्या होता है? E/T,
ए आई। अब इंटेंसिटी और एनर्जी में ये रिलेशन निकल के आता है, ठीक है। अगर मैं यहां पे ई बाई टी की बात करता हूं, दिस विल बी इक्वल टू आई इंटू ए, ठीक है, आई इंटू ए, ई बाई टी इज टू आई इंटू ए। एनर्जी फ्लक्स निकालनी है ना, एनर्जी फ्लक्स निकालनी, दिस इज ई बाई ए इंटू टी विल बी इक्वल टू आई, ठीक है। तो बस फोर्स इक्वल टू क्या होता है, आई ए बाई सी, सो आई इज इक्वल टू अब एफ इंटू सी बाई ए, एफ इंटू सी बाई ए, बस कुछ नहीं करना है, एनर्जी फ्लक्स निकालनी है। अब वैल्यूज पुट करनी है, फोर्स की वैल्यू दे रखी है, सी कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ए कितना है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर कितना आएगा 0.06 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन डी इज परफेक्टली करेक्ट। क्वेश्चन क्या दे रखा है, पावर ऑफ लेंस बाय कॉन्वेक्स, ठीक है, कितनी दे रखी है 1.25 पर मीटर डायोप्टर, ठीक है। इन particular medium, refractive index of the lens is 1.5 and radius of curvature are 20 centimeter and 40 centimeter, ठीक है। Respectively the refractive index of surrounding medium is, ठीक है, surrounding medium का refractive index निकालना है। These are the 4 different options given to us, ये 4 options हमें यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, ठीक है, 1/r1 माइनस r2। इस फॉर्मूले का यूज यहां पर हम लोग करने वाले, ठीक है। चलो ठीक है, देखो यह फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2, ठीक है, ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। फॉर दिस फॉर्मूला रेफर टू, ठीक है भाई, है ना, μ1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, μ2 इज सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो 1.25 इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट में 1.5 माइनस μ2 निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम। वैल्यूज जो दे रखी थी वो पुट करता जा रहा हूं यहां पर मैं, ठीक है। जहां माइनस आएगा वहां माइनस रख के पुट करना पड़ेगा। देखो यहां प्लस हो गया, क्लियर है। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो यहां μ2 कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, 4/3, ठीक है। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन बी इज परफेक्टली करेक्ट। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 स्ट्रीम्स ऑफ फोटोन, ठीक है, स्ट्रीम्स ऑफ फोटोन्स possessing energy is equal to 5 और 10 times the work function, ठीक है। तो अगर मैं यहां बोलूं E1 इज इक्वल टू ये हो गया 5 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन और E2 इज इक्वल टू हो गया 10 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन। चलो भाई, ऑफ मेटल आर इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस सक्सेसिवली, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटीज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम वेलोसिटीज, ठीक है, एमिटेड इन द 2 केसेस रिस्पेक्टिवली विल बी। ऑप्शंस आर गिवन टू अस, इनमें से 4 ऑप्शन में से एक हमारा आंसर होगा। चलो भाई, तो यहां पर क्या बोल रखा है, दिस विल बी इक्वल टू ई इज इक्वल टू के ई प्लस 5, फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, ठीक है। 5 क्या हमारा वर्क फंक्शन है, ओके, केस 1, जैसे मैंने बोला E1 इज इक्वल टू 5 और E2 इज इक्वल टू क्या है 10 ठीक है। वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला ओवर हियर, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के ई 1, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। और E1 इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस, भाई यहां से अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा E माइनस 5, इसी का यूज यहां पे करना है, तब जाके काइनेटिक एनर्जी 1 की और दूसरे की निकलेगी, ठीक है भाई। E1 माइनस 5 माइनस 5 इक्वल टू कितना आ गया 4 5। उसी तरह काइनेटिक एनर्जी 2 की निकली, 10 5 रख दिया, कितना आ गया 9 5। मुझे वेलोसिटीज चाहिए, तो यहां से अगर मैं रिलेशन निकाल के आता हूं काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में, ठीक है, क्योंकि मेरे काइनेटिक एनर्जी 1 कितना आ गया, दिस विल बी इक्वल टू 4 5, और काइनेटिक एनर्जी 2 कितना आ गया, दिस विल बी इक्वल टू 9 5, और अल्टीमेटली किसके बराबर होते हैं, तो यहां पर बात कर लेते हैं हाफ एम V1 स्क्वायर, यहां बोल लेते हैं हाफ एम V2 स्क्वायर, क्लियर है। यहां से रिलेशन बना लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास V1 का स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी तो 4 5 है हमारे पास, तो ये कितना हो गया 2 ke बाय एम ke1, ये हो गया ट्वाइस ऑफ ke 2 बाय एम, क्लियर है। देखो V1 स्क्वायर है तो ये इधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया, ट्वाइस ऑफ ke1 हो गया और m नीचे आ गया दोनों केस में, तो m उड़ गया और ये दोनों भी उड़ गए, तो यहां से कितना आ गया V1 अपॉन V2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ke1 क्या है, ke1 मेरे पास है 4 5 और ये कितना है 9 5, ये कट गया दोनों, ठीक है, कितना आ गया 4/9। अब ये स्क्वायर का स्क्वायर रूट इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो गया V1 बाई V2
इज इक्वल टू कितना आ गया 2/3, 2/3। क्लियर है, 2/3। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी इज परफेक्टली करेक्ट। क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों? क्वेश्चन दे रखा है रिएक्टिव सैंपल decays 7/8 टाइम्स इट्स ओरिजिनल क्वांटिटी। मतलब n इज इक्वल्स टू 7/8 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है भाई, कितने? 15 मिनट में टाइम दे रखा है, 15 मिनट के अंदर। ठीक है, मुझसे क्या बोला? हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल निकालो। तो वहां पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, हाफ लाइफ निकालनी है। हाफ लाइफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टी हाफ इज इक्वल टू log 2 अपॉन लैम्डा। ठीक है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। यहां पर हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से एक हमारा आंसर होता। ठीक है, देखो n इक्वल्स टू 7/8 n नॉट टाइम 15 सेकंड में n क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विच रिमेन विच आर डीकेड। ठीक है, तो n इक्वल्स टू n नॉट ब्रैकेट 1 माइनस e टू माइनस लैम्डा टी। बाकी वैल्यूज को यहां पुट कर गया, n नॉट उड़ गया, 7/8 इक्वल्स टू 1 माइनस e टू माइनस लैम्डा टी हो गया। माइनस लैम्डा टी विल बी इक्वल टू, इसको इधर ले गए, ये कितना आ गया? दिस विल बी इक्वल टू दिस e टू पावर लैम्डा टी इज इक्वल्स टू 8। लैम्डा टी विल बी इक्वल टू log 8 हो चुका है ना? तो वी कैन राइट हियर एस लैम्डा टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ log 2 है ना? 3 टाइम्स ऑफ log 2 इसको सॉल्व करेंगे तो, और ये फॉर्मूला होता है टी हाफ का। टाइम कितना है? 15 मिनट है। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। फर्दर सॉल्व करा तो 3 log 2 अपॉन लैम्डा निकल के आ गया यहां से। तो 3 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ हो गया। हाफ लाइफ कितनी थी? 15 है ना? अब 3 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ यानी टी विल बी इक्वल टू हो चुका है यहां पर 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ। मुझसे क्या है पूछा है? टी हाफ, और ये 15 दे रखा है। दिस विल बी इक्वल टू कितना आ गया? 15/3। दिस इज इक्वल टू कितना आ चुका है? 15, 5 मिनट, 5 मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 5 मिनट्स। दैट मीन्स द ऑप्शन ए इज परफेक्टली करेक्ट। क्वेश्चन क्या दरकार है? एन एनपीएन ट्रांजिस्टर दैट मीन सेमीकंडक्टर विद करंट गेन, बहुत बढ़िया करंट गेन यानी बीटा ने इसको पीटा, नहीं पीटना नहीं है, आई नॉट अपॉन आई इनपुट कितना दे रखा है? दैट इज इक्वल टू 100 दे रखा है। बेहतरीन। इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज शोन इन फिगर। ठीक है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द एम्पलीफायर वीओ निकालना है। These are the given 4 options to us। ये 4 options हमें दे रखा है। एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अगर हम यहां पे देखें तो ये हमें सर्किट दे रखा है, पर ज्यादा कुछ सर्किट से हमें चीजें चाहिए नहीं, बस वैल्यूज चाहिए। 1 किलो ओम, 10 किलो ओम, 1 मिली वोल्ट, ये सब है ना। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मुझे पता है कि बीटा करंट गेन बोल रखा है, वी नॉट अपॉन वी आई हो गया। ठीक है, और यहां से अगर वोल्टेज गेन की बात करता हूं, वीजी बोल देता हूं। वोल्टेज गेन को कैसे लिखते हैं हम? वी ओ अपॉन वी आई है ना, वी ओ अपॉन वी आई, आउटपुट अपॉन इनपुट, एंड दैट कैन बी रिटन एज आई ओ आर ओ मतलब आउटपुट की बात कर रही हूं ऊपर। ठीक है, आई आर आई, बढ़िया। तो वी जी यानी वोल्टेज गेन इज इक्वल्स टू, अब जैसे बीटा क्या है? करंट गेन है, तो ये हो गया बीटा क्या होता है? आई ओ अपॉन आई है ना, ये हो गया बीटा आर नॉट अपॉन आर आई। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आपका वोल्टेज गेन। बस कुछ नहीं करना, वैल्यूज को पुट करना है। ये हो गया 100 इंटू 10/1, दिस विल बी इक्वल टू कितना आ गया? 1000 आ गया। मुझे क्या चाहिए? मुझे वोल्टेज गेन निकालना है, वी ओ अपॉन वी आई है ना। कितना आया? 1000 आ गया, 1000 के इक्वल है। अल्टीमेटली 1000 इंटू क्या करूंगा? वी आई की वैल्यू पुट करूंगा, दैट इज 1 किलो ओम है ना, सॉरी 1 मिली वोल्ट। कितने दे रखा है? वी आई 1 मिली वोल्ट दे रखा है ना, तभी तो 10⁻³ आया। सॉल्व किया इसको तो वी ओ दैट इज आउटपुट वोल्टेज जो है मेरा निकल के आया, दैट इज 1 वोल्ट। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन बी इज परफेक्टली करेक्ट। क्वेश्चन क्या दरकार बच्चों? एफएम ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर, ठीक है, कम्युनिकेशन यूजिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी रखी है? 20 किलोहर्ट्ज, हैज अ डेविएशन रेशियो ऑफ 10। द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन इज, बैंडविड्थ निकालनी है। दीज आर द 4 डिफरेंट ऑप्शंस गिवन टू अस, हमें इनमें से एक हमारा आंसर होता। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मुला बेस्ड है। मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी? 20 किलोहर्ट्ज दे रखी है, इसको एफ मान ली, डेविएशन रेशियो यानी फ्रीक्वेंसी डेविएशन अपॉन मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, डेल्टा एफ बाय एफ। फ्रीक्वेंसी डेविएशन विल बी फ्रीक्वेंसी डेविएशन विल बी इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितना है? दैट इज डेल्टा एफ है ना, डेल्टा एफ इज इक्वल टू एफ इंटू 10। एफ इंटू क्या कर दिया भाई? अगर मैं यहाँ पे डेविएशन रेशियो कितना दे रखा है मुझे? 10 दे रखा है। तो इस इक्वेशन से अगर मैं निकालता हूं तो डेल्टा एफ विल बी इक्वल टू क्या हो गया? एफ इंटू
डेविएशन रेशियो, डेविएशन रेशियो, और डेविएशन रेशियो की 10 दे रखा है, तो मेरे पास ये निकल के आएगा। ठीक है, अब एफ कितना है 20 किलोहर्ट्ज, 20 किलोहर्ट्ज इंटू 10 कितना आ गया 200 किलोहर्ट्ज। दिस इज द फ्रीक्वेंसी डेविएशन। ठीक है, अब मुझे अल्टीमेटली बैंडविड्थ निकालना, बैंडविड्थ का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट एफ प्लस डेल्टा एफ, है ना। एफ कितना है 20, ये कितना है 200, 20 प्लस 200 इंटू 2, है ना, तो 220 इंटू 2, that will be equal to 440 kilohertz. That means for this question the option D is perfectly correct. क्वेश्चन क्या दे रखा, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, बॉल को ऊपर फेंका गया विद अ वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है बॉल को ऊपर फेंकने की, बहुत बढ़िया, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, टावर के ऊपर से, बहुत बढ़िया। द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 6 सेकंड, तो मतलब अब क्या हुआ, बॉल को मैंने एक हाइट से फेंका, ठीक है, एक टावर से फेंका, फेंकने के बाद वो जब वो नीचे आई तो टोटल टाइम कितना 6 सेकंड है। द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द बॉल कैन राइज, ठीक है, ग्राउंड से बॉल जितनी ऊपर जा सकती हो कितनी रखी k/5 मीटर, तो वैल्यू ऑफ के निकालनी थी यहां पर। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया इजी है। ठीक है, यूज g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां पे इक्वेशन तो मोशन से लगानी है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो डायग्राम कैसा है, डायग्राम कुछ इस प्रकार है, यहां से बॉल को फेंका गया विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड, अब कितनी ऊपर तक गई बॉटम से वो कितना है k/5, के की वैल्यू यहां मुझे बतानी है। ठीक है, तो यहां पर टाइम टेकन टू कम बैक टू द ग्राउंड इज 6 सेकंड, ए टू बी एज पर द डायग्राम ड्रॉन। ठीक है, तो हाइट का फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज सेकंड इक्वेशन पूछना है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, हाइट कम हो रही है, तो माइनस s इक्वल्स टू 19. u क्या है 19.6 इंटू टी, 6 सेकंड में आई, माइनस सॉल्व किया तो क्या पे टोटल हाइट कितनी आ रही है, h कितनी आ रही है, दैट इज 58.8 मीटर। ठीक है, हाइट फ्रॉम a टू c यहां तक, इसको मैंने मान लिया y, क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी 0, ऊपर तो 0 हो जाती है ना, है ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2h या 2gh वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो v तो 0 होगी, u मुझे पता 19.6 है, माइनस है, ठीक है, माइनस 2g, g की वैल्यू 9.8 इंटू y मान ली। ठीक है, क्योंकि वहां उतनी हाइट निकाल रहा हूं, y की वैल्यू निकाल रहा हूं, यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 19.6 मीटर, 19.6 मीटर। ठीक है, अब टोटल निकाल चुका हूं, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज कितनी हो गई h, ये क्या है कैपिटल h, तो ये किसके बराबर होगी, कैपिटल H प्लस y इज इक्वल टू क्या हो गया k/5, ये तो दे रखी है ना। ठीक है, वैल्यूज को पुट कर देते हैं, k/5 सॉल्व किया तो कितना आ रहा है 392। ठीक है, दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज 392। क्वेश्चन क्या दे रखा था बच्चों, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एंड ए, ठीक है, किसी एंड ए से डिस्टेंस दे रखा है सेंटर ऑफ मास का, चलो देखते हैं क्या है, ये डायमेंशनल रॉड है। ठीक है, ये ए और ये बी, तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एंड ए ऑफ वन डायमेंशनल रॉड हैविंग मास डेंसिटी rho is equal to rho naught bracket 1 minus x square by l square bracket close kg per meter and length l is 3l by alpha। ठीक है भाई, the value of alpha is, alpha निकालना है where x is the distance from end A, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस है x है। क्लियर है, चलो सॉल्व करते हैं। अब यहां पर क्या होगा, ये मुझे क्या दे रखा है, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, what I am going to do, dm by dx, ठीक है, dm by dx इज इक्वल्स टू, यहां पर मैंने छोटा सा पार्ट काट लिया, dm by dx क्यों कर रहा हूं बता रहा हूं, ये छोटा सा पार्ट मैंने यहां पे काटा। ठीक है, मास क्या होगा इसका dm, और जो छोटी सी डिस्टेंस होगी, थिकनेस मान लो, डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो dx होगा, तो dm by dx इज इक्वल्स टू रो इज इक्वल्स टू क्या हो गया रो नॉट, ये वैल्यू हमें यहां पर आ गई। ठीक है, अब x सेंटर ऑफ मास है ना, वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला ओवर हियर, इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm, वैल्यूज पुट करना है, लिमिट कहां से होगी 0 से लेके l तक, इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी l होगी। क्लियर है, वैल्यूज को पुट करना और इंटीग्रेट करना है। ठीक है, देखो पहले वाले में x के टर्म्स में, दूसरे वाले में भी x के टर्म्स में, तो बाकी सारी वैल्यूज को बाहर रखना है। ठीक है, इंटीग्रेट करा, लिमिट पुट करी, ठीक है, 0 to l दोनों तरफ, ऊपर और नीचे।
ठीक है, ये लिमिट पुट करी, सॉल्व किया, तो ये कितना आ रहा है 3l/8। कंपेयर करते हैं, 3l/α बोला हुआ है, कंपेयर करें तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है 8 आ रही है। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 8। क्लियर है, क्योंकि वहां पर साफ साफ बोल रहा था मास डेंसिटी है ना, रो क्या है मास डेंसिटी, मास डेंसिटी मतलब dm/dx। क्लियर है। क्वेश्चन क्या बोल दे रखा था बच्चों, स्ट्रिंग ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, स्ट्रिंग का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 4 मिलीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ दे रखी है 0.5 मीटर, इज कनेक्टेड विद अ रिजिड बॉडी ऑफ मास 2 kg। ठीक है भाई, अभी ड्रॉ करेंगे। अ बॉडी इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.5 मीटर, द बॉडी एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एट द बॉटम ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉडी इज एट द बॉटम ऑफ द सर्कल। ठीक है, चलो फिर से पढ़ते हैं। स्ट्रिंग दे रखी है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 मिलीमीटर स्क्वायर है, इसकी लेंथ दे रखी है कितनी 0.5 मीटर, इज कनेक्टेड विद अ रिजिड बॉडी। ठीक है, एक रिजिड बॉडी से वो स्ट्रिंग कनेक्टेड है ऑफ मास 2 kg। द बॉडी इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कुलर पाथ। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर पाथ में वो रोटेट कर रही है। ठीक, जिसका रेडियस दे रखा है 0.5 मीटर, द बॉडी एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एट द बॉटम ऑफ द सर्कुलर पाथ। The strain produced in the string when the body is at the bottom of the circular path is dash into 10⁻⁵ Young's modulus दे रखा है, that means y is equals to f/a। ठीक है, l/delta l। इस फॉर्मूले का भरपूर इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। चलो सॉल्व करते हैं। एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखी है, मास ऑफ बॉडी दे रखी है, यंग्स मॉडुलस दे रखा है, g की वैल्यू दे रखी है, स्ट्रेस, तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इस फॉर्मूले का यूज यहां पे करा गया। ठीक, दिस इज कैपिटल Y ओवर हियर, तो F अपॉन A Y हो गया, तो AF टेंशन। अब देखो यहां पर डायग्राम बना हुआ है, यहां पर नीचे की तरफ क्या लगेगा वेट लगेगा। ठीक है सर, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, L R की जगह क्या लिया L लिया, टेंशन ऊपर की तरफ स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और वेलोसिटी क्या है दैट इज v इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में बोला गया था उसका डायग्राम ने यहाँ ड्रॉ करा और ड्रॉ करने के बाद हमें इक्वेशन मिली, है ना, हमें यहाँ पे इक्वेशन इक्वेट करनी पड़ेगी फोर्सेस की, तब जाके आंसर आएगा। तो F इक्वल्स टू mv²/L प्लस mg। क्लियर है, और ये क्या हो गया दिस इज कैपिटल F ओनली, तो वैल्यूज पुट करी m की, v की, l की और g की, कितना आ गया फोर्स दैट इज 120 न्यूटन। अब फोर्स निकल के आ चुका है, मुझे स्ट्रेन निकालना है। स्ट्रेन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से स्ट्रेस अपॉन वाई, है ना, एज द फॉर्मूला रिटन ओवर हियर, स्ट्रेस अपॉन वाई। बहुत बढ़िया, स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो अल्टीमेटली स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो गया F अपॉन ए वाई। F की वैल्यू 120 आ गई, A कितना 4 मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा है, y की वैल्यू 10⁻11 है, सॉल्व किया तो फोर्स कितनी आ गई, स्ट्रेन कितना आ गया दैट इज 30 इंटू 10⁻⁵। अब मुझे डैश बोल रखा था, उस डैश को बनना है, कितना आ रहा आंसर 30। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज 30। क्वेश्चन क्या देखा था, एट अ सर्टेन टेम्परेचर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना, एट अ सर्टेन टेम्परेचर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल फॉर गैस इज 8, डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 दे रखी है। The gas performs 150 joule of work when it expands under constant pressure। ठीक है भाई, the amount of heat absorbed by the gas will be, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम 8, वर्क डन 150 एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑब्जॉर्ब बाय गैस निकालनी, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज कर रहे हैं। Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। ठीक, वैल्यूज पुट करी, डेल्टा U दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज होगा यहाँ पर, F/2 NR डेल्टा T, NR डेल्टा T कितना है 150 है, तो यहाँ पर 150 प्लस F की वैल्यू 8/2 इंटू 150। ठीक है, यू गेट 2 4 यू गेट 150 प्लस 600 कितना आ गया 750। तो हीट अब्सॉर्ब बाय द गैस विल बी 750 जूल फॉर दिस क्वेश्चन, द आंसर इज 750। क्वेश्चन क्या देखा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास, मास दे रखा पार्टिकल का कितना है 4 kg along the x axis is given by, पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी U is equals to 4 1 minus cos 4x जूल। क्या पूछा, द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल फॉर अ स्मॉल ऑसिलेशन sin थीटा इज
प्रपोज मतलब साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा ही है। टाइम पीरियड कितना दे रखा है, पाई बाई के, स्मॉल ऑसिलेशन के लिए पाई बाई के सेकेंड। द वैल्यू ऑफ के, यहाँ पर के की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। अब अगर फोर्स की बात करते हैं बच्चों तो एफ इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी यू बाई डी एक्स करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, माइनस डी यू बाई डी एक्स करते, इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। क्लियर है, चलो एम इक्वल टू 4 जी, यू दे रखा है 4, डिफ्रेंशिएट करा तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या निकल के आ गया, फोर्स माइनस 16 साइन 4 एक्स, ठीक है, ओके। अब जहां साफ साफ बोला हुआ साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, तो ये कितना हो गया, माइनस 64 एक्स, क्योंकि इसको क्या करेंगे, माइनस 16 इंटू 4 एक्स, है ना, 4 एक्स, तो ये माइनस 64 एक्स। इक्वेशन ऑफ क्या है, एस एच एम है, एस एच एम की इक्वेशन होगी। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई एम, एफ कितना आ गया, माइनस 64 एक्स, एम कितना दे रखा है 4, यहां से ए कितना आ गया, माइनस 16 एक्स। अब याद करो एक्सेलरेशन की बात चल रही है, तो ए इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा कितना आ गया, यहां से 4 आ गया ना, 4 आ गया ओमेगा, ठीक है। और मुझे क्या करना है, टाइम पीरियड, तो 2 पाई बाय ओमेगा होता है, तो ये 2 पाई बाय क्या आ गया, 4, 2 पाई बाय 4, और मुझे दे क्या रखा था, पाई बाय के, ये कटा ये कटा ये गया, के की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 1/2, ठीक है, पाई बाय 2। देखिए जरा यहां से के की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई बाय 4 विल बी इक्वल टू पाई बाय के। अच्छा जिसको सॉल्व कर ले, 2 पाई बाय ओमेगा 2 पाई बाय 4, उसको सॉल्व किया तो कितना है, पाई बाय 2, है ना, सॉल्व भी करना पड़ेगा, सॉल्व हो जाएगा आराम से। देखो यहां पर इक्वेट भी करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। यहां दिख रहा है ना के की वैल्यू कितनी है, के इधर के की वैल्यू 2 ही तो आ रही है, 2 पाई बाय 4 इक्वल्स टू पाई बाय के की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 ही तो आ रही है, ठीक है। दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ के इज 2। क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड टू 20 वोल्ट 100 वाट इज कनेक्टेड इन सीरीज, किसमें, सीरीज में कनेक्टेड था, विथ अनदर बल्ब रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 60 वाट, ठीक है भाई। तो पहला बल्ब हो गया कितना है, 220 वोल्ट, और यहां पर पावर दे रखी है 100 वाट। दूसरा बल्ब क्या हो गया, दे रखा है यहां पर 220 वोल्ट और 60 वाट, कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, सीरीज में कनेक्टेड है, बहुत बेहतरीन। चलो भाई, if the voltage across combination is 220 volt, the power consumed by the 100 watt bulb, मुझे पावर कंज्यूम्ड बाय निकालना है, पावर बाय 100 watt bulb will be about dash watt, ठीक है। अब थोड़ा कंफ्यूजन यहां ये होता है कि पावर पूछा है, पावर दे रखी है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, पावर कंज्यूम्ड बाय 100 watt bulb। देखो इस क्वेश्चन में करना क्या था, पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर लो इज्जत से, है ना, क्योंकि इज्जत देनी चाहिए क्वेश्चन को, तो जाके सॉल्व होगा। ओके, तो 100 वाट देखो सीरीज कनेक्शन है, 220 वोल्ट टोटल कॉम्बिनेशन की वोल्टेज जो क्वेश्चन ने बोल रखा था उस अनुसार डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब हम सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा पहले वाले बल्ब का, फिर दूसरे वाले बल्ब का। चलो निकालते हैं, पावर के टर्म्स में बताना v स्क्वायर अपॉन p। चलो निकाला पहले वाले का, ये पुट कर दी वैल्यूज को, दूसरे वाले का, ठीक है। अब यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो R इक्वलेंट विल बी R1 प्लस R2, पुट करा, R इक्वलेंट कितना आ गया, R इक्वलेंट विल बी इक्वल टू यहां से ये वैल्यूज पुट करी है, सिंपल मैथमेटिक्स यहां पर, ठीक है। ये आ गया 220 का स्क्वायर इंटू 16 बाय 600। अब बात करते हैं सर्किट के अंदर करंट की, तो करंट I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय R इक्वलेंट, V कितना है 220, 220 बाय R इक्वलेंट की वैल्यू यहां पर रख दी जाएगी, जो कि कितनी है, दैट इज 220 का स्क्वायर इंटू 16 बाय 600, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया हमारे पास। अब मुझसे पूछा पावर कंज्यूम्ड बाय 100 वॉट बल्ब, ठीक है। पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर R1, क्योंकि R1 ही तो है, तो P इज इक्वल टू क्या होगा, I स्क्वायर R1, I दे रखा है 600 अपॉन 220 इंटू 16 का होल स्क्वायर इंटू R1 कितना है 220 अपॉन 100, और ये स्क्वायर में, इस पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा, स्क्वायर के अनुसार ये कट गया, ये पूरा गया, ठीक है। और 6 इंटू 10 टू पावर ये कितना हो गया, 6 इंटू 10 टू द पावर 4, सॉरी हाँ 4, ठीक है। और ये आ गया नीचे 16 इंटू 16, है ना, और ये हो गया इंटू 1/100, ये कटा, 2 बचे, अल्टीमेटली क्या आ गया 600 अपॉन 16 इंटू 16,
ये आ गया पावर, ठीक है, 600 का स्क्वायर, यस स्क्वायर होगा ना, तो ये हो गया 6, ठीक है, तो ये हो गया 600 इंटू 600 अपॉन 16 इंटू 16, ठीक है, ओके क्लियर है। 600 इंटू 600 नहीं आएगा यहां पर क्योंकि मैंने 2 काट दिए हैं, तो सिर्फ 6 आएगा, क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है, कुछ इस तरह आ गया। सॉल्व करा फर्दर इसको तो आंसर कितना आएगा 14.06 वाट, इसको अप्रोक्सीमेटली कितना ले लेंगे 14 वाट, दैट मींस पावर कंज्यूम्ड बाय द 100 वाट बल्ब इज 14 वाट, दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज 14। क्वेश्चन क्या दे रखा है, फॉर द गिवन सर्किट द करंट थ्रू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच एस विल बी, ठीक है 6 वोल्ट, ठीक है, करंट थ्रू द बैटरी ऑफ 6 वोल्ट आफ्टर स्विचिंग द स्विच एस विल बी, तो यहां पर ठीक है स्विच एस को क्लोज कर देंगे तो करंट थ्रू द बैटरी ऑफ 6 वोल्ट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच एस विल बी निकालना है, ठीक है, ये डायग्राम आपका है, बहुत बढ़िया। तो पहले क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच क्लोज कर दिया, क्लोज करते ही ये क्या हो जाएगा ओपन सर्किट, है ना, ये ओपन सर्किट हो गया, यानी ये वाला हिस्सा खत्म, बचा क्या सिर्फ ये हिस्सा, दोनों किस में हो गए सीरीज में हो गए, 6 आ गया, यहां पर करंट कितना हो गया 1 एम्पियर, कितना हो गया 1 एम्पियर, और यही हमसे पूछा था कितना आ रहा करंट 1 एम्पियर, क्योंकि भाई जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच तो पूछा था, स्विच को क्लोज कर दिया तो ये क्या हो गया ओपन सर्किट हो गया, ये पार्ट तो खत्म हो गया, तो करंट कितना आ गया सर्किट में दैट इज 1 एम्पियर, दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज 1 एम्पियर, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रखा है, एन ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है भाई ये ऑब्जेक्ट है ओ, इस प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर, यानी ये यू दे रखा है, कितनी दूरी पर रखा हुआ है 100 सेंटीमीटर, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, ये क्या है प्यारे बच्चों कॉनकेव मिरर, ठीक है सर, जैसे मिरर या लेंस की बात चले, ठीक है, यहां पर सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए साइन कन्वेंशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, कितना दे रखा है यार 200 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर, द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द मिरर, अब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है मिरर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इमेज बढ़ती जाएगी, और विद अ स्पीड, तो वीओ दे रखा है, कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, पोजिशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर आफ्टर 10 सेकेंड, इमेज की पोजिशन का पता लगाना है 10 सेकेंड बाद कितनी होगी, ठीक है, चलो मेरा फॉर्मूला यूज करेंगे, बाकी सारी चीजें भी, तो आर दे रखा है वीओ दे रखा है, पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 10 सेकेंड, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर था, ऑब्जेक्ट जो था हमारा कितना 100 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो 10, ठीक है, 100 माइनस डिस्टेंस कवर्ड, तो 100 माइनस 2 इंटू 10, वी इंटू टी हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा वी इंटू टी, वी कितना है 2 इंटू 10 कितना आ गया 80 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आफ्टर 10 सेकेंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब कितना रह गया 80 सेंटीमीटर रह गया, ठीक है, अब फोकल लेंथ रेडियस तो दे रखा है, फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर, तो u 80 हो गया, फोकल लेंथ कितनी होगी 100 सेंटीमीटर होगी, साइन कन्वेंशन का यूज करके वी आर गोइंग टू यूज द इक्वेशन ऑफ दैट इज योर मिरर फॉर्मूला, ठीक है, मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वैल्यूज को पुट करते हैं, v निकल के आ जाएगा यहां से आसानी से, तो v कितना निकल के आ रहा है दैट इज 400 सेंटीमीटर, दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज 400 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन एन एक्सपेरिमेंट विद कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है भाई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, द प्लॉट ऑफ द इमेज v डैश, ठीक है, अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट u डैश, ऑब्जेक्ट क्या है u डैश, मेजर्ड फ्रॉम द फोकस गिव्स अ कर्व v डैश इनटू u डैश, ठीक है, इज इक्वल टू 225, इफ ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, तो यहां फॉर्मूला यूज करना है f इक्वल्स टू अंडर रूट v डैश इंटू u डैश, यानी f इज इक्वल्स टू क्या आ गया अंडर रूट ऑफ 225, दैट यानी फोकल लेंथ कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर, चलो देख लेते हैं सिंपल, ठीक है, देखो ठीक है, हमने v डैश u डैश बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ v डैश u डैश ले लेते हैं, तो कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, दैट मींस द आंसर विल बी 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या रखा है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g यूजिंग सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ इज सिंपल पेंडुलम
टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, दिमाग में फट से फॉर्मूला आ गया। कितना रखा टाइम पीरियड 0.5 सेकंड इज मेजर्ड फ्रॉम टाइम ऑफ ऑसिलेशन 100, measured from time of 100 oscillations with a watch of 1 second resolution। ठीक है भाई, if measured value of length is 100 centimeter, measured value of length is 100 centimeter known to 1 millimeter accuracy। ठीक है भाई, the accuracy in the determination of g is found to be x%। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, परसेंटेज में निकालना है। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर g निकालना है ना, तो g के टर्म्स में मुझे इक्वेशन को बनाना पड़ेगा। ठीक है, t इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी को g के टर्म्स में बनाना पड़ेगा। तो ये देखो, ये आ गई g के टर्म्स में, क्या आ गई, g इज 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। फर्दर इसको बनाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ डेल्टा, तो डेल्टा g बाई जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, तो कांस्टेंट है, डेल्टा l बाई एल, ये हो गया +2 डेल्टा t बाई टी। क्लियर है? ओके, बाकी उस वैल्यूज पुट करनी है जो वैल्यूज मुझे दे रखी है एक्यूरेसी के अनुसार। चेंजेस आ रहे हैं ना, 10 सेंटीमीटर टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। ठीक है भाई, वैल्यूज को पुट करा, सॉल्व किया, परसेंटेज में निकाला, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 करना है। तो ये कितना है, 5/100 इंटू 100 करूंगा तो आंसर कितना आ रहा है, 5%। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज 5।